तौर पे, क्योंकि टाइम अब कम है तो जरा क्विकली, आप भी साउथ अफ्रीका के साथ थे? अब बोलिए। जी जी जी, यस, ऐसा ही था। मैं न्यूजीलैंड के साथ थे। अभी आप न्यूजीलैंड के साथ थे? आप थे जो टीम जीतेगी। मैं तो जीत गई न्यूजीलैंड। आप साउथ अफ्रीका के साथ थे और शायद भी आप भी साउथ अफ्रीका के साथ थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ कल हुआ क्या जरा मुख्तसरन और क्विकली हम एक रिपोर्ट के जरिए इसका आता करते हैं। जल्दी से रिपोर्ट देखिए, वापस आइए, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चलते। नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका को इबरतनाक शिकस्त, न्यूजीलैंड ने तबाही मचाते हुए फाइनल में एंट्री दे दी। कोलकाता में T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल, कीवीज ने प्रोटियास को मैदान में उतारा। दूसरे ओवर में 2 बड़ी विकेटें, 77 रन तक आधी टीम पवेलियन भेज दी। छठी विकेट पर यानसन और स्टब्स 73 रन की शराकत से अपनी टीम का सहारा बने। स्टब्स ने 29, यानसन ने 55 रन बनाए। टोटल 8 विकेट पर 169 तक पहुंचा। के ताकुब में टिम साइफर्ट को दूसरे ओवर में चांस मिला, फिर दोनों ओपनरों ने पीछे न देखा। पावर प्ले में ही 84 रन ठोक कर मैच यकतरफा कर दिया। कीवीज की वाहिद विकेट 117 पर गिरी। फिन एलन ने किसी को न बख्शा। 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर 170 रन का हदफ हंसते खेलते पार लगा दिया। फिन एलन की शानदार कारकर्दगी और किस तरह से न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर्स में ही सारे का सारा मैच जो है वो समेट दिया। वास्तव में ये एग्जैक्टली हुआ क्या? वही सेकंड बैटिंग वाला मामला नहीं, आपने ये इंट्रो में क्या कह दिया कि आपने भी साउथ अफ्रीका? मुझे यहाँ तक याद था मेरा, कल आप तीनों एक पेज पर थे और कामी और आप तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ एक पेज पर, एक दो जगह पे लाइनें बढ़ गई। पाकिस्तानी भी एक पेज पे हुए। नहीं, आप दोनों थे ना, मतलब आप इस महदूद पैराए में देखते हैं। हम लोग एक पेज पे नहीं होते। फिर एक चीज तो पहले सोच लें, आप इस वक्त आप न्यूज नहीं पढ़ रहे, स्पोर्ट्स का शो कर रहे हैं, उस हिसाब से चलें आप। देखिए, इससे पहले कि फिर कुछ आ जाए और हमें जाना पड़े, न्यूज देखें, न्यूज से मामला खराब ना करें। बासित भाई, सेकंड बैटिंग का एडवांटेज रहा? नहीं, उन्होंने आउट क्लास करा अपना। न्यूजीलैंड ने कैप्टनसी भी अच्छी करी, कप्तान ने जो बॉलिंग चेंजिंग दी टॉप क्लास। लग नहीं रहा था कि सेमीफाइनल उन 2 बड़ी टीमों के खिलाफ है जो फाइनल के लिए, मतलब फाइनल में जाने के लिए तैयार है। वन साइड हराया, ऐसे लगा कि नीदरलैंड का मैच हो रहा किसी और दूसरी टीम से। आप पाकिस्तान और नमीबिया वगैरह इस तरह का मैच हो? नहीं, मैं पाकिस्तान का नाम नहीं लाना। ठीक है, चलें। साउथ अफ्रीका क्यों कोलैप्स कर गई? मतलब इतना जबरदस्त खेलते हुए आप आ रहे हैं और इतने क्रूशल, वही चोकर्स वाला मसला मुझे लग रहा वही है उनके। उन्होंने बोला हम साबित करेंगे। उसी में प्रेशर में नजर आए हैं, जैसे बैटिंग नजर आ रही थी, जैसे बैटर्स, मुझे लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके नहीं खेले कि इतना बड़ा मैच है, हमने इस लाइन को क्रॉस करना है, हमने दुनिया में ये जो टैग लगा हुआ इसको चेंज करना। मुझे लग रहा है कि उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे। और वो देखें, न्यूजीलैंड टीम का होमवर्क बड़ा जबरदस्त था। बॉलिंग यूटिलाइज मिचेल सेंटनर ने बड़ी जबरदस्त की। आप देखें कि एक गलती की है उसने इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद उस गलती को रिपीट नहीं किया, सही किया। तो यही एक कामयाबी एक बड़ी टीम की निशानी होती है। और न्यूजीलैंड टीम ने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, उसके बाद फिल एलन ने जो बैटिंग कर दी है ना, ओपनिंग पार्टनरशिप 117 रन की, अनबिलीवेबल। ऐसी बैटिंग मुझे नहीं लगता है कि मैं T20 में कभी देख सकूंगा। जो फिल एलन ने बॉलरों को फेंटा दिया, ऐसे लग रहा था कोई साइकिल चोर पकड़े गए हैं, ऐसे मार रहा था। और ऑनेस्टली बताऊं कि T20 में कम ही बस। आपकी तरफ साइकिल चोरों की तरफ नहीं होती है। नहीं, ये शुक्र है साइकिल चोर पे रख गए, वरना एक बार साहब कुछ और इसके साथ कह गए तो फिर वो मामला कहीं का कहीं चला गया था। शायद भाई, क्या डिफरेंस क्या था? मतलब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंटेंट तो हम नहीं कह सकते, इंटेंट तो डेफिनेटली सेम था, लेकिन यहाँ फिन एलन था और वहाँ फिन एलन नहीं था, यही फर्क था। नहीं, उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। इन दोनों ने मिला के अब तक 463 रन बना दिए पूरे टूर्नामेंट में। और इनको बैश ब्रदर्स कहते हैं। बैशिंग ही की उन्होंने इस तरह साउथ अफ्रीका की कि माकरम ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ब्रॉडकास्टर को कहा कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने हमें जोरदार थप्पड़ मारा हो। वाकई जोरदार एक ऐसा झटका दिया कि इतना वन साइडेड कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उन्होंने कंडीशंस का और जो ओकेजन होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की साउथ अफ्रीका ने। जो आ रहा था मार रहा था, जो आ रहा था मार रहा था। मिलर आउट हुआ है, उसको चांस मिला, फिर वो आउट हो गया। अगले ओवर की दूसरी बॉल पे ब्रेविस जो वेल सेट था वो आउट हो गया। ये तो यानसन की पार्टनरशिप है। कोई को एज पर सिचुएशन जो है वो लेकर इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते रहे। वो जो सोच के आया था वो सोचते रहे भाई हम वही करेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। वो इस खुमार में थे कि हम अनबीटेबल हैं, अभी तक हमें कोई नहीं हरा। देखिए, पूरे वर्ल्ड कप में ना इनकी जर्नी बड़ी जबरदस्त रही है। बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी एडम माकरम ने बैटिंग में, लेकिन बैट्समैन जैसे खेले हैं, जैसी शॉर्ट सिलेक्शन थी, पूरे टूर्नामेंट में नहीं हमने देखे। कंटिन्यू 7 मैच जीते हुए हैं। और इस टीम के मुतालिक ये सोचा जा रहा था कि इस बार ये चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अब जो न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दिखा दी है, मुझे लग रहा है अब जो दूसरी टीम आज जो जीतेगी
वो न्यूजीलैंड से डरेगी जरूर। अच्छा, जैसी इसमें इसको performance हम आगे लेके चलते हैं जरा क्विकली। हम इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच से मुतालिक बात करने से पहले एक आपने गेम प्लान की बात करी अभी। जी, जी। तो गेम प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता है, और उसमें फिर जब काउंटर अटैक होता है ना, तो वो गेम प्लान फिर आपके जहनों से निकल जाता है। न्यूजीलैंड की कैप्टनसी में और मार्करम की कैप्टनसी में बिल्कुल डिफरेंट चीज ये हुई कि मार्करम की बारी में पिटाई हो रही थी, फेटा लग रहा था, और अब सेटनर तो वो चाह रहा था, जो चीज करना चाह रहा था वो चीज उसके सामने हो रही थी। तो लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल में यही तो आपका मतलब आपकी पूरे साल की या पूरे मतलब आपके करियर की जर्नी की यही तो होती है कि आप मौके पे कैसे फौरी तौर पर चीजों को चेंज करते हैं और संभालते हैं। एक प्लान तो आप घर से लेकर आए हैं, हाँ। लेकिन दूसरा प्लान मौके पर अगर अगला भी खेलने आया ये चीज मेरे हिसाब से मतलब मुझे कामी शायद एग्री नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्यादा एग्रेसिव खेलता था। नंबर 4 पे मैं ब्रेविस को नहीं भेजता, जहां एक ओवर में 2 आउट होना, मैं स्टफ को भेजता कि लंबा करो पार्टनरशिप, नीचे हिटर को रखता ज्यादा, लेकिन उसने नंबर पे ये भी एक है, न्यूजीलैंड के जो बैटर्स ओपनर से वो पेस को बड़ा लाइक करते हैं। आपने पेसर लगा ही रखे हैं। वो न्यूजीलैंड के ऐसे ही साउथ अफ्रीका के भी थे, उन्होंने नया बॉल ऑफ स्पिनर से करवा लिया। टोटल भी कम रह गया जरा, मतलब जाहिर है अगर इसमें कितना मजीद होना चाहिए था। 6 ओवर में उन्होंने 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था 84 रन बना के पावर प्ले में। किसी से पूछा कि कितने शॉट रह गए, मतलब कोई 30 किसी ने पूछा उससे कोच से, तो उसने कहा 200 रन शॉट था। नहीं 30 का भी मतलब जिस तरह से 12-12 मजाक में लाइटर नोट में जब 12.5 43 बॉल्स रह गई तो इसका मतलब है 43 बॉल्स में 100 रन और आराम से बना देते। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 30 रन का भी इम्पैक्ट तो वो नहीं हो सकता था जो आप 20-30 का तो 20-30 का उस वक्त आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं ना, जैसे दूसरे ओवर में ही कैच निकला, इस रन में भी हो जाना था। अगर कैच हो जाता थोड़ा प्रेशर बिल्ड होना था आने वाले बैट्समैन पे, तो ये एक चीज तो रही है। 25-30 रन मुझे लग रहा है कि कम है। चले अब हम और सबसे अच्छा फील्डर ने ट्राई नहीं करा, कीपर ने ट्राई करा, ब्रेविस था फील्डर। चलें अब हम इससे पहले कि फिर कोई आ जाए और फिर कांगवे भाई बोलेंगे आप न्यूज नहीं कर वो रहे, नहीं आप रोक मतलब सकता। कोई हो रहा है आप बैठे हो ना हो हम ऐसा। फौरी तौर पे इसको लेके चलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में पहले एक